ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे विंड ब्रेकर का थर्ड एपिसोड आ चुका है। अगर अभी तक आपने इसके 2 एपिसोड नहीं देखे तो वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको गिव अवे की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहना और एंड तक देख लेना वीडियो, ठीक है ना। अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं और बाकी की बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब यार देखो, मेरे को पिछली वीडियो में काफी ज्यादा एक्साइटिंग कमेंट्स आए, लोगों ने काफी अलग अलग तरीके से इन करेक्टर्स को भाई टोक्यो रिवेंजर्स के करेक्टर्स से मैच किया। भाई बोलने लगे सुओ इजाना है, सुगिशिता बाजी है और भाई पता नहीं क्या क्या। और मेरे को अच्छा लगा यार, तुम लोग इस एनिमे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। अब जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में इधर बाजी जैसे दिखने वाला बंदा यानी कि सुगिशिता आता है अंदर और वो आके इधर साकुरा के ऊपर हमला करता है। अब यार कुछ लोग कह रहे थे भाई साकुरा मत बोलो, सकुरा बोलो और ये सब, लेकिन देखो यार जैसे एनिमे में प्रोनाउंस किया जाएगा नाम मैं वैसे ही लूंगा, ठीक है ना। अब सुओ हमें यहाँ पे बताता है कि सुगिशिता मिडिल स्कूल से इस स्कूल के अंदर आ रहा है और उसका पैशन और टैलेंट देख के उसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसलिए वो ही सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो कि इस स्कूल के अंदर आने से पहले ही एक बोफुरन का मेंबर बन चुका था। हमें बताया जाता है कि सुगिशिता बोफुरन के लीडर को एकदम भगवान की तरह पूजता है और इसी वजह से वो इसका बहुत बड़ा फैन मान लो तुम, ठीक है ना, फैन है। इसलिए अगर कोई ऐसा इंसान आए जो कि बोले मैं टॉप स्पॉट लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यार सुगिशिता को गुस्सा आएगा ही आएगा, है कि नहीं। इधर सुगिशिता और साकुरा लड़ रहे होते हैं और भाई इस लड़ाई का एंड होता है जब साकुरा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के काफी कमाल के किक मारता है सुगिशिता के मुंह पे और उसके भाई मुंह से खून में निकल जाता है। ये सब सुन रहा होता है साकुरा और वो कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम एक बिलीवर हो और एक फैन की तरह हो तुम। ऐसे लोग वैसे भी मेरा कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाते और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को हरा दोगे। तभी सुगिशिता और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ये दोनों के दोनों लड़ने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तभी इधर एक अनाउंसमेंट टाइप होती है। अब आपको पता होगा बाहर के स्कूल्स में स्पीकर्स लगे होते हैं क्लासेस के अंदर, तो अनाउंसमेंट की जाती है। इस स्पीकर के पीछे कोई और नहीं बल्कि बोफुरन का लीडर होता है। यहाँ पे हमें थोड़ी मजाक मस्ती दिखाई जाती है, उसे नहीं पता होता कि स्विच ऑन है या नहीं, और मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि यार वो बहुत कूल आदमी है, बिल्कुल माइकी की तरह है ना। और वो इतना सीरियस नहीं है जितना हमें शुरू से लग रहा था, ठीक है। भले वो टॉप का है और वो टॉप फाइटर है, यही बात यहाँ पे साकुरा सोच रहा होता है। बोफुरन का लीडर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम है हाजिमे उमेमिया, ठीक है। उसको सुन के यहाँ पे साकुरा भी एक्साइटेड हो जाता है कि तो ये है फ्योरिन का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान, बोफुरन का लीडर। और उमेमिया कहता है कि यार मैं तो भूल ही गया, मैं बोलने क्या वाला था। इन सब के बावजूद इधर साकुरा पहले तो लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो देखता है कि सबके सब लोग एकदम चुप होकर खड़े हो चुके हैं और शांति से उमेमिया की बात सुन रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि यार कुछ तो बात है इस बंदे के अंदर। इवन बाजी यानी कि सॉरी यार सुगिशिता जो कि पहले बहुत गुस्से में था और एकदम हमला कर रहा था, लेकिन वो भी अब यहाँ पे शांत हो चुका होता है। इसका तो कुछ तो बात है उमेमिया के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे उमेमिया इन लोगों को यही बताता है कि तुम्हें अपनी जवानी एंजॉय करनी है, तुम अब एक हाई स्कूल में आ चुके हो तो अपने मजे भी करते रहना, ठीक है ना। और काफी सारी मेमोरीज बनाना, तुम चाहे तो बीच जा सकते हो या फिर माउंटेन्स पे जा सकते हो। वैसे मैं तो बोलूंगा बीच पे जाना, ठीक है ना। वैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबके सब इन गर्मियों में बीच पे जाएंगे, ठीक है। तो बर्फ घिस के तैयार हो जाना, ठीक है ना। तो नीरे कहता भाई क्या बोल रहा है ये। तो ये सुन के तो सुगिशिता को गुस्सा आ जाता है, कहता क्या तुम्हें कोई अजीब लगी ये बात, हाँ बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम। तो भाई नीरे कहता अरे नहीं 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 यार, तुम्हारे भगवान और तुम्हारे बुद्धा बहुत ज्यादा कमाल के हैं और उनके वर्ड्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एनीवे यहाँ पे उमेमिया यही कहता है कि मुझे पता है तुम लोग एक साथ मिलकर रहने की कोशिश करोगे, हो सकता है तुम्हारे बीच में कुछ तनाव हो। लेकिन ये सुन के यहाँ पे सुगिशिता अपना मुंह साफ करने लग जाता है, खून साफ करने लग जाता है, जिससे कि ये ना दिखे कि वो लड़ रहा था, जबकि सबने उसे देख लिया लड़ते हुए, है कि नहीं। तो उमेमिया बताता है कि इन लोगों का बस एक ही मकसद है, बोफुरन का नाम रोशन करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करना, उस हर चीज की रक्षा करना जिसकी वो कदर करते हैं। तो ये सुन के सब के सब काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उमेमिया जाने से पहले यही कहता है कि मैं अब बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ और जाता हूँ यहाँ से। तो ये सब सुन के ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सुओ कहता है कि क्यों ना अब तुम दोनों अपने हाथ मिला लो। तो भाई ऑब्वियसली यार जब से उमेमिया की आवाज यहाँ पे सुनाई दी है सुगिशिता एकदम शांत हो चुका है, लेकिन साकुरा के अंदर अभी भी काफी ज्यादा जोश होता है। वो कहता है भाई मैं नहीं मिलाने वाला इसके साथ हाथ, इसने मेरे ऊपर आके अटैक किया, ठीक है ना। तो सुओ इधर कहता है कि सुगिशिता तुम्हें क्या लगता है कि अगर उमेमिया को पता चला कि तुमने एक क्लासमेट पे आके हाथ उठाया तो उन्हें कैसा फील होगा। तो सुगिशिता यहाँ पे तैयार हो जाता है हाथ मिलाने के लिए, भले वो उसका मन नहीं होता। तो साकुरा भी कहता है कि क्या अब हम हाथ मिलाएंगे, मतलब यार पहली बार मैं किसी इंसान को टच कर रहा हूँ वो भी बिना लड़ाई के, कितना अजीब लग रहा है यार। हाथ मिलाने के बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे को गोरेला समझते हैं। इसके बाद ये काफी मजाक मस्ती करना शुरू कर देते हैं। इधर ये लोग इस मजाक मस्ती में साकुरा को इंक्लूड करते हैं, जिसको देख के उसे ऐसा लगता है कि यार चीजें काफी चेंज हो चुकी है। शहर में आने के बाद लोग उसे काफी अलग तरीके से ट्रीट
ट्रीट कर रहे हैं, जिसको देख के वो खुश होता है, यार अच्छा है, बहुत अच्छा है। एनीवे तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है कि चलो अब हम चलते हैं बाहर। तो ये लोग यहाँ पे जब पेट्रोलिंग करने आते हैं तो यहाँ पे इनके कुछ काम होते हैं, जैसे कि ग्राफिटी वगैरह जो गैंग्स बना देती है दीवारों पे, उनको साफ करना, उसके बदले शॉप ओनर्स उन्हें इनाम भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीरे ने अपना काम कर लिया होता है, लेकिन साकुरा शौक में होता है, वो कहता भाई ये क्या बकलोली चल रही है यहाँ पे, कहाँ फंस गया मैं। मतलब उसे तो लग रहा था वो यहाँ पे एक डेलिंक्वेंट के हाई स्कूल में आया है तो उसको लड़ाई झगड़ा करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे हिरागी होता है और वो कहता है कि यार किंडरगार्टन वाले बच्चे भी तुमसे ज्यादा तेज चलते हैं, पता है तुम्हें कितना समय लगा यहाँ पे बाहर आने के लिए? बस 7 मिनट 48 सेकंड 26 सेंटी सेकंड्स। तो ये सुन के तो ये बंदे कहता भाई इसने सेंटी सेकंड तक गिना यार, हद पार हो गई ये तो साकुरा इस बंदे को देख के समझ जाता है कि ये तो वही है जो कल लड़ाई में उसको दिखा था, जिसने बैट तोड़ दिया था भाई आसानी से। तो नीरे कहता है अच्छा तो तुम उसे जानते हो? तो साकुरा कहता है कि हाँ कल मैंने उस कैफे वाली लड़की को बचाया था ना। तो नीरे कहता है अच्छा कोटोहा को? तो ये सुन के तो भाई हिरागी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भाग के आता है साकुरा के पास, उसको मुंह पकड़ के उसको दूर ले जाके फेंक देता है। तो साकुरा कहता है अरे कर क्या रहे हो तुम, मुझे दर्द हुआ तुम्हें पता है? तो हिरागी कहते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोटोहा के बारे में किसी को मत बताना कि वो वहां पे थी किसी खतरे में, समझे? तो साकुरा तो यहाँ पे गुस्से में होता है, कहता है चिल्ला करो भाई मेरे सर पे खड़े होके। तो हिरागी कहता है तुम्हें समझ नहीं आता भाई, एक बार समझाया तो तुम्हें, अगर किसी को पता चल गया ना कोटोहा मुसीबत में थी तो आग लग जाएगी आग बस्ती में। तो यहाँ पे वो अपने पेट पे हाथ रखता है और वो कहता है अच्छा वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोटोहा वहां पे नहीं थी, ठीक है समझ गए ना। और अब आगे से कल जो हुआ उसके बारे में किसी से बात मत करना, वरना वो यहाँ पे अपनी जैकेट में हाथ डालता है और कुछ बाहर निकलने लग जाता है, जिसको देख के यहाँ पे साकुरा रेडी हो जाता है। वो बोलता है भाई क्या निकाल रहा है, चाकू वाकू या कोई हथियार? भाई यहाँ पे वो गैस की टैबलेट्स निकालता है और वो कहता है यार देखो मेरा पेट खराब हो जाता है और मेरे मुंह से खून वून आने लग जाता है, गोलियां खानी पड़ेंगी मेरे को अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो भाई साकुरा सोचता है कि क्या मजाक चल रहा है भाई, इस शहर में सब अजीबोगरीबी है। तो साकुरा इन बाकी लोगों के पास वापस आ जाता है, नीरे पूछता है कि क्या हुआ था वहां पे। तो साकुरा बताता है कुछ नहीं यार, पता नहीं किस बात को गुस्सा आ गया उसको, मेरे को मारने लग गया, फिर गैस की गोलियां खाने लग गया, अजीब आदमी है। तो ये सारी बातें नीरे नोट करने लग जाता है और साकुरा कहता है अरे तुम लिख क्यों रहे हो सब कुछ? तो नीरे कहता है लिख क्यों रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम भाई, तुम्हें पता है हिरागी बोफुरिन की 4 किंग्स में से एक है। तो हमें बताया जाता है, यानी कि नीरे हमें बताता है कि ओमेमिया सबसे टॉप पे है, जिसके नीचे 4 किंग्स हैं, उनके नीचे 3-3 क्लासेस है और वो हर एक क्लास की 3 ग्रेड्स के कैप्टन हैं। नीरे बताता है कि 4 टीम्स है इस स्कूल के अंदर, टामोन टीम, जिगोकू, जोजो और कोमोकू टीम, और हम टामोन टीम के हिस्सा है। टोमान टामोन क्या बोलो यार, मैं बता यार बंदे ने जो एनीमे बनाई है पूरा टोक्यो रिवेंजर्स को देख के बनाई है क्या? एनीवे हिरागी होता है इस ग्रुप का कैप्टन, तो वो बोलता है कि 4-5 बच्चों के ग्रुप में बढ़ जाओ तुम लोग, ठीक है ना, और एक सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का सुपरवाइजर होगा हर ग्रुप का, ठीक है ना, उनके साथ रहना हमेशा और हमारे तौर तरीके सीखना। चलो अब चलते हैं पेट्रोलिंग के लिए, ठीक है। तो साकुरा को भी यहाँ पे बाजी यार सॉरी सुगिशिता के साथ रखा जाता है, जिस बात से उसको काफी गुस्सा आता है, लेकिन हिरागी ये बताता है कि उमेमिया का ये पर्सनल ऑर्डर है कि तुम दोनों के ऊपर मैं नजर रखूं, ठीक है, और वैसे भी कल तुम दोनों भिड़ गए थे क्यों, है ना। साकुरा ये कहता है कि यार यहाँ पे हम घूम रहे बेफालतू में, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा जो लोग दिक्कत करते हैं उनको जाके पीट देते हैं ना। तो हिरागी कहता है पागल हो तुम, फिर उसे प्रोटेक्टिंग करना नहीं रेड करना बोलेंगे, हम यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे घूमना ही काफी ज्यादा मायने रखता है, बस हमारे यहाँ घूमने से ही काफी सारी जो छोटी टीम्स होती है वो डर के भाग जाती है, और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पहला मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साकुरा इन ग्राफिटीज को पेंट कर करके काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसके बदले लेकिन इनको थोड़ा फिश के कुछ ये आइटम्स मिलते हैं, मेरे को नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, लेकिन ये काफी डिलीशियस लग रहे होते हैं, सबके सब यहाँ से खाते हुए जा रहे होते हैं, फिर से पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे एक रेलवे ब्रिज आता है और इधर एक अलग ही तरीके की ग्राफिटी या फिर मैं बोलूं लोगो टाइप बना होता है एक डॉगी का, जबकि असलियत में वो डॉग का नहीं होता, साकुरा उसको बोलता है एक बदसूरत कुत्ता। तो नीरे उसको चुप करने की कोशिश करता है, कहते हैं यार ऐसी बकवास मत करो, तुम्हें पता नहीं है हम यहाँ पे काफी ज्यादा नजदीक है, अगर उन लोगों ने सुन लिया ना वाट लगा देंगे हमारी। ये एक तरीके से बॉर्डर है बोफुरिन और दूसरी टीम के बीच का, मतलब ये रेलवे ट्रैक, ठीक है ना, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है बॉर्डर वैसा ही है। बॉर्डर के उस पार बोफुरिन के कोई रूल काम नहीं आते, ओके। और उस एरिया को जो टीम संभालती है उसका नाम है शिशटोरेन। अब यार देखो शीशी टोरेन है नाम, बट वो एनिमे के अंदर शिशटोरेन बोलते हैं, जो कि ताकत के भक्त होते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं यार, इसको सुन के साकुरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है यार वैसे वहां तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तभी सामने से एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और उसके पीछे यहाँ पे शिशी टोरेन के बंदे पड़े हुए होते हैं जिन्होंने अपनी ऑरेंज कलर की जैकेट्स पहन रखी होती है, यानी कि गैंग वाली जैकेट्स, ओके। हिरागी समझ जाता है कि ये बंदा वहां से बच के नहीं निकल पाएगा और ये गिर भी जाता है बीच में। एक बंदा यहाँ पे इस बंदे को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी साकुरा और सुगिशिता दोनों के दोनों भाई
काफी कमाल की एंट्री मारते हैं और इस बंदे को उड़ा देते हैं। भाई ये बंदा तो वहीं लेट जाता है। नीरे तो इसको देख के भाई ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है, लेकिन सुओ को यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे शिशिटोरियन का एक हायर अप आता है, ओके, और इसको देख के दोनों के दोनों बाकी जो बंदे होते हैं शॉक हो जाता है। इस बंदे का नाम होता है टोगामे जो, और ये सेकंड इन कमांड होता है शिशिटोरियन का। लेकिन ये बंदा काफी स्लो होता है यार, बहुत धीरे धीरे बोलता है ये बातें, और वो कहता है कि यहाँ पे ये फ्यूरिन के बंदे क्या कर रहे हैं? अरे सारुवातारी, तुम नीचे क्या कर रहे हो? तो साकुरा कहता है भाई इस बंदे का सीन क्या है, इतना धीरे क्यों बोल रहा है ये? हिरागी यहाँ पे अंदर आता है और वो कहता है कि ये हमारे एक लड़के के पीछे पड़ा हुआ था और इसलिए ऐसा हुआ। तो जो कहता है कि ओ तुम तो हिरागी हो, क्या हाल है तुम्हारे? तो साकुरा कहता है अरे भाई ये बंदा इतनी धीरे क्यों बोल रहा है, दिमाग खराब कर रहा है मेरा भाई। तो ये काम तुमने किया है, जो बोलता है यहाँ पे। और ये सुन के ये लोग थोड़ा डर जाता है, लेकिन साकुरा को कोई डर नहीं लगता और वो कहता है कि ये बंदे में दम तो लग रहा है मेरे को। ये जो बंदा नीचे लेटा होता है शिशिटोरियन का, वो उठ के खड़ा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे ये सौदा हुआ था कि हम एक दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाएंगे, समझे ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आने की? तो इतने में यहाँ पे जो उसके सर पे कांच की बोतल तोड़ देता है और ये बंदा तो यही बेहोश हो जाता है। वो उसका सर पकड़ के उसे उठाता है और कहता है क्या बोला तुमने? तुम्हारा एरिया? तुम हार गए हो, भूल गए हो क्या? यहाँ पे वो उसको बहुत ज्यादा मारना शुरू कर देता है और हिरागी उसको रोकने की कोशिश करता है। जो का मानना यही होता है कि भाई कमजोर लोगों की हमारी टीम में कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम एक बार हार गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कमजोर हो। यहाँ पे वो उसकी जैकेट निकाल लेता है और सुओ भी इधर आगे आ जाता है। उसने कुछ ऐसी अफवाहें सुनी है, ऐसे रूमर सुने हैं कि इन लोगों के आसपास रहने से तुम्हें कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती, कुछ तो गड़बड़ होती है इन लोगों के अंदर, ठीक है ना? साकुरा कहते हैं कि क्या बोला तुमने अपने आप को, ताकत के भक्त हो तुम लोग? अरे मजाक बना के रखा तुम लोगों ने तो यार। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट पंगा ले लिया होता है साकुरा ने, जिसके बाद जो यहाँ पे साकुरा के पास आता है और वो कहते हैं क्या बोला तुमने यार, लेकिन तुम्हारा सर तो काफी अजीब है, बिल्कुल ओथेलो गेम की तरह, और तुम बोलते भी बहुत तेज हो, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा यार। साकुरा कहते हैं मैं तेज नहीं बोल रहा, तुम धीरे सुन रहे हो, ठीक है ना, और खुद तुम धीरे बोलते हो। तो जो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारी बात, और इससे मेरे को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यार ये थोड़ी बकवास करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो यहाँ से चला जाता है, ठीक है, वो कहता है चलो बाद में मिलेंगे ओथेलो गेम। और ये लोग यहाँ पे कोई लड़ते वड़ते नहीं है, जिसके बाद ये सबके सब थोड़े परेशान हो जाते हैं। नीरे यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने एंड में जाते जाते उनको छेड़ा, वरना वो इस वाली बात को भूल जाते हैं कि हमने उसके बंदे को किक मार दी थी। तो हिरागी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, जो टोगामे शिशिटोरियन का हायर अप है और वो कब्जा करने में ज्यादा मानता है, तो वो उस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलता। और वो यहाँ पे भाई दबादब गोलियां खा रहा होता है हिरागी, ठीक है ना। वो इस बंदे के पास आता है और पूछता है कि तुम सान मिडिल स्कूल से हो, है ना? तो ये बंदा कहता है हाँ मैं सासाकी हूँ। तो हिरागी कहता है ठीक है फिर सासाकी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उमेमिया के पास लेके जाएंगे। तो ये लोग उमेमिया के पास जब जा रहे होते हैं तो हिरागी की काफी फट रही होती है और उसका भाई फिर से हार्ट बर्न होने लग जाता है। साकुरा मन में सोचता है कि यार इसकी इतनी फट क्यों रही है? जब मैंने उस बंदे की आवाज सुनी थी तो ऐसा लगा था कि वो काफी चिल आदमी है, तो उससे डर क्यों रहे ये लोग? किस तरीके का आदमी है उमेमिया? जब ये लोग यहाँ पे छत पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो भाई अलग ही माहौल चल रहा होता है, एकदम काफी अच्छा खासा माहौल बना रखा होता है उमेमिया ने। फाइनली हमें यहाँ पे फेस रिवील करके दिखाया जाता है सबसे ताकतवर आदमी उमेमिया का, ठीक है, जो कि भाई एक हाई स्कूलर भी नहीं, मतलब छोटा बच्चा टाइप लग रहा होता है। इसकी हरकतें वैसी होती है बिल्कुल माई की जैसी। अब यार मैं देखो यार नेक्स्ट एपिसोड से मैं इस एनिमे को या फिर इसके किसी भी कैरेक्टर को टोक्यो रिवेंजर्स से कंपेयर नहीं करूंगा, डोंट वरी, ये लास्ट था, ओके ना? मजाक की बात है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो करना हो तो, नहीं तो मैं फिर नॉर्मली चलाऊंगा इस एनिमे को, ओके। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ गिव अवे के बारे में। तो यार मैंने देखो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक गिव अवे रखा है जहाँ पे मैं टॉप 10 एक्टिव मेंबर्स को कुछ प्राइजेस वगैरह दूंगा, ठीक है? हो सकता है गिफ्ट वाउचर दूं, गिफ्ट कार्ड्स दूं, या फिर एनिमे टी शर्ट्स दूं, हो सकता है, वो मैं आपको कंफर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से मेरे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो डिस्कशन ग्रुप के अंदर एंगेजमेंट होगी, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं ऑलरेडी वहां पे, वहां के ऑलरेडी अभी टॉप 10 मेंबर्स हैं। तुम अगर उस टॉप 10 मेंबर्स की लिस्ट में आते हो तो मैं 1 मई को उन विनर्स की एक लिस्ट यानी कि स्क्रीनशॉट दूंगा, जैसे कि मैंने चैनल पे डाल रखा है ऑलरेडी। उन टॉप 10 लोगों को फिर मैं कांटेक्ट करके सारे के सारे गिफ्ट्स दूंगा, ओके, विद प्रूफ, सब कुछ प्रूफ के साथ होगा। हो सकता है तो लाइव स्ट्रीम में भी कर दूंगा ये सारी चीजें, ओके। तो यार ये गिव अवे मैं कर रहा हूँ काफी टाइम बाद, इसके बाद हो सकता है एक और गिव अवे लेके आऊं, पता नहीं, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी के लिए इस चांस को जाने मत देना। सबसे पहले जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, लिंक भी मिल जाएगी ग्रुप की, वहां से लिंक को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। अगर इस एपिसोड के सारे एक्शन सीन्स देखना चाहते हो तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।